वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बढ़ाए चढ़ाए गए टॉपिक के ऊपर, मांगलिक दोष पे। क्या होता है मांगलिक दोष, क्यों लोग आपको इतना ज़्यादा डरा देते हैं अगर आपके हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष होता है, क्यों इन लोगों को कहा जाता है कि जी अब तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तुम्हारे साथ तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, ना शादी होगी, और होगी तो तुम्हारा लाइफ पार्टनर मर जाएगा, उसके ऊपर तुम्हारा मंगल भारी हो जाएगा। ये सारी जितनी भी लोग बातें करते हैं उन बातों के ऊपर आज थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, क्योंकि सच कोई नहीं बताता, क्योंकि सच बताने से उतना फ़ायदा नहीं है जितना लोगों को डराने से फ़ायदा होता है। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष बन रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं और उनके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में भी बात करेंगे जिनके कुंडली में मंगल दोष नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभी तक सिंगल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्स क्या होता है, मंगल क्या डिनोट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन में आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, अग्रेशन है, पैशन है, फाइटिंग स्पिरिट है, आपका ब्लड, हॉट वेदर, वायलेंस, एंगर, बोल्डनेस, करेज, ये सारी चीज़ें एक तरीके से एक फायरी पैशन और अग्रेशन मार्स रिप्रेजेंट करता है, मंगल दिखाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सारा काम हमेशा प्यार से नहीं होता है, कभी कभी वायलेंस और एंगर की ज़रूरत पड़ती है इंसान को। और उस वक्त आप क्या करते हैं, भाग जाते हैं या डट के किसी दुश्मन का या किसी स्थिति का सामना करते हैं या नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें मंगल रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा सोल्जर हमारी हॉरोस्कोप में जो लड़ने को और हमारी रक्षा करने को हमेशा तैयार रहता है, वो मंगल होता है। तो अब देख लेते हैं मांगलिक दोष बनता कब है। मांगलिक दोष हमारी कुंडली में तब बनता है जब जो मंगल है वो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ या 12th हाउस में होता है। लेकिन ये हो गई आधी बात, यहाँ पे सारी बात खत्म नहीं हुई है और ना ही सारा ज्ञान अभी आपको मंगल के बारे में पता चला है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो बहुत लोगों के हॉरोस्कोप में है। तो क्या यही मंगल दोष है? और सबसे ज़्यादा सीवियर मंगल दोष किसे कहते हैं और लाइट मंगल दोष किसे कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब थोड़ी सी जो बात है ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या आप जानते हैं जितनी भी राशियां होती हैं, जितने भी ज़ोडिएक साइंस होते हैं, उनकी 0 से लेके 30 तक डिग्री होती है। हमारा प्लैनेट जिस राशि के अंदर बैठता है वो एक स्पेसिफिक डिग्री लेके बैठता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, इन ज़ोडिएक साइन के पहले 0 से 15 डिग्रीज को कंट्रोल करता है सन, बाकी की 15 से 30 डिग्री को कंट्रोल करता है मून। दोबारा सुन लीजिए। एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, इन ज़ोडिएक साइंस की पहली 0 से 15 डिग्रीज को कंट्रोल करता है सन और बाकी की 15 से 30 डिग्रीज को कंट्रोल करता है मून। ऐसे ही जो बाकी की अब राशियां हैं, टॉरस, कर्क, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन और पाइसिस, इनकी पहली 0 से 15 डिग्रीज को कंट्रोल करता है मून और बाकी की 15 to 30 डिग्रीज को कंट्रोल करता है सन। अब आपको ये चेक करना है कि आपका मंगल किस राशि में बैठा है और उस राशि में वो कौन सी डिग्री लेके बैठा हुआ है। अब इसको जानने का फायदा क्या है, जब ये डिग्री सन के होरा में होती हैं तो ये मार्स के अंदर आग का घी का काम करती हैं, आग में घी का काम। ये मार्स को और भी ज़्यादा वायलेंट, और भी ज़्यादा अग्रेसिव, एनर्जी से भरपूर और पैशन और भी ज़्यादा क्रिएट कर देती हैं। लेकिन अगर ये मून के होरा में है तो ये मार्स को शांत कर देती हैं, थोड़ा स्टेबल कर देती हैं। जिनकी हॉरोस्कोप में ये मार्स मून के साइन में, मून के होरा में आ रहा है, वहां पे ये मार्स उतना अग्रेसिव, उतना वायलेंट, उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा जितना ये सन के होरा में हो जाता है। अब बात करते हैं मार्स के एस्पेक्ट की। आप सबको पता होगा जो मार्स है वो अपनी पोजीशन से 4th हाउस मतलब 4th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 8th एस्पेक्ट रखता है। अब पहले एस्पेक्ट में मतलब 4th एस्पेक्ट में ये जिस भी घर को देखता है उस घर की ये रक्षा करता है, उस घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मार्स 2nd हाउस में है और यहाँ से इसका 4th एस्पेक्ट होगा 5th हाउस, तो ये इंसान अपने बच्चों को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, अपनी खुद की एजुकेशन और डिग्रीज को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा रक्षात्मक इसका रोल होगा इस पोजीशन में। जो मार्स की 7th एस्पेक्ट होती है
जिस भी घर पे पड़ती है सेवेंथ एस्पेक्ट, उस घर में मार्स डोमिनेंट होता है, उस घर में मार्स कंट्रोलिंग नेचर दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो मार्स है वो फर्स्ट हाउस में है और यहाँ से ये एस्पेक्ट करेगा, सेवेंथ एस्पेक्ट होगा उसका सेवेंथ हाउस, तो ये इंसान अपनी शादी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगा, इसी की ही चलेगी, अपने लाइफ पार्टनर की उतनी नहीं चलने देगा जितनी इसकी खुद की चलेगी घर में। सिर्फ घर में ही नहीं, बाकी जितने भी लोग होंगे उन पे भी ये इंसान बहुत हावी होगा, बहुत डोमिनेंट होगा। जो मार्स का 8th एस्पेक्ट होता है वो होता है बदलाव का, तबाही का, खत्म कर देने का और खत्म करने के बाद नई शुरुआत करने का। अब सपोज करिए आपका जो मार्स है वो 12th हाउस में है, यहाँ से उसका 8th एस्पेक्ट पड़ेगा 7th हाउस पे। ये थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन है क्योंकि ये इंसान बहुत जल्दी जल्दी अपने रिलेशनशिप चेंज करेगा। हो सकता है ये इंसान को अगर अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर ना पसंद आए तो उसको डाइवोर्स देके ये दूसरी शादी कर ले। तो यहाँ पे जो मार्स होगा वो 7th हाउस में चेंज करेगा और 7th हाउस मैरिज से रिलेटेड देखते हैं, तो ये सारा चेंज मैरिज के अंदर और रिलेशनशिप में देखा जाता है। अब ये हो गई डिटेल में बात मांगलिक दोष की। अब बात करते हैं कि ऐसे लोगों का फायदा क्या है मांगलिक होने का। जिन भी लोगों के हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष बन रहा होता है, ये लोग फिजिकली बहुत स्ट्रांग, बहुत फिट और सुंदर होते हैं। ये अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये लोग अपने लाइफ पार्टनर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये इनकी ज़िंदगी में जो भी इंसान आता है ये उसको इतना प्यार, इतना अफेक्शन, इतना पैम्परिंग करते हैं कि वो इंसान इसको कभी भूल नहीं पाएगा। कोई भी जो इनके साथ एक बार रिलेशनशिप में आया हो वो हमेशा इनको बेस्ट मानेगा अपने बाकी के रिलेशनशिप्स के आगे। ये लोग प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जल्दी इन लोगों की प्रॉपर्टी बन जाती है। बहुत छोटी उम्र से ये लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। चाहे ये जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको 23-24 की एज तक मिल जाती है। अब बात करते हैं ऐसे सेलिब्रिटीज की जिनके हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष बन रहा है। ऐश्वर्या राय, आपने देखा होगा उन्होंने कितनी छोटी उम्र में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीत लिया था। अक्षय कुमार, मुकेश अंबानी, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, लक्ष्मी मित्तल, विराट कोहली, इन सब के हॉरोस्कोप में मून इन्हीं प्लेसमेंट्स पे है जिन पे मैंने बताया है। होता है बहुत बार कि मांगलिक दोष होने से शादी में डिले होती है, परेशानियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी शादियों में ये नहीं होता। शादी का मतलब ही सैक्रिफाइस है, शादी का मतलब ही कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है। जो नॉन मांगलिक लोग होते हैं उनकी भी बहुत बार लड़ाइयाँ होती है, बहुत बार शादियाँ टूटती हैं, रिलेशनशिप खराब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मांगलिक हैं तो सिर्फ आप ही के साथ ये होगा। बाकी प्लैनेट्स का भी रोल होता है शादी में। और शादी के लिए अगर आप कंसिडर कर रहे हैं मांगलिक दोष तो प्लीज़ नवमांशा में, जिसको हम D9 चार्ट कहते हैं, उसमें ज़रूर देखिए, क्योंकि शादी के लिए हम नवमांशा को ही इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो ये थी वो सारी बातें जो मांगलिक दोष के ऊपर है। और मैंने कहा था मैं एक ऐसा सेलिब्रिटी भी बताऊंगी जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, फिर भी वो अब तक सिंगल है। तो जो सलमान खान है उनका मार्स 10th हाउस में है, लेकिन वो अभी भी सिंगल हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मांगलिक हैं तो आपकी शादी नहीं होगी या रिलेशनशिप चलेगा नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मांगलिक होने से आपको मिलती हैं। आपको देखना चाहिए कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। ऐसे ही बहुत सारे उपाय होते हैं जो मांगलिक लोगों के लिए करवाए जाते हैं, जिनसे मंगल दोष कैंसिल आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हॉरोस्कोप में मार्स से 8th पोजीशन के ऊपर अगर सैटर्न है तो वैसे ही मंगल दोष भंग हो जाता है। ऐसे में ना तो मंगल का आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ना ही नुकसान। तो ये भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।